हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एमएसएमई सेल्स की जो पोजीशन है उसके लिए यूनिट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का 3.5 टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो है एमएसएमई। ठीक है, जो रिवाइज है 2020 से। इसमें अपन एमएसएमई के जो क्राइटेरियाज है वो देखेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यूज मतलब की पॉइंट्स प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करने वाले। इसके पहले अपन ने पूरे वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। जिन्होंने अभी तक पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी वो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये सीरीज है ये अपन टील एग्जाम्स तक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तो देखिए, आज अपन एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एंड टर्नओवर क्राइटेरिया जो होता है, निवेश मानदंड और टर्नओवर मानदंड, ये दो टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं और उसके कुछ एमसीक्यूज भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे फर्स्ट। तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइज द एमएसएमई डेफिनेशन इफेक्टिव 1 जुलाई 2020 अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ठीक है, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की नई परिभाषा लागू की। ठीक है, द न्यू डेफिनेशन कंसिडर्ड बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया। नई परिभाषा में निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों मानदंड क्या है, शामिल। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब निवेश मानदंड क्या होता है। ठीक है, देखो, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। वर्गीकृत संयंत्र एवं मशीनरी उपकरण के लिए किए गए निवेश पर आधारित होते हैं। जैसे देखिए, 3 टाइप्स है, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, देखो, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड मीडियम मतलब होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़। मतलब 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक एंड 50 करोड़ तक जो होता है उसको माइक्रो, स्मॉल, मीडियम अपन बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो है वो टर्नओवर क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, टर्नओवर मानदंड देखो, क्लासिफिकेशन आर डिपेंड्स ऑन एनुअल टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइजेस। मगर वर्गीकरण जो है वो उद्यम के वार्षिक कारोबार मतलब टर्नओवर पर निर्भर है। तो देखो, माइक्रो एंटरप्राइजेस टर्नओवर अप टू 5 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइजेस टर्नओवर अप टू 50 करोड़ एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है टर्नओवर अप टू 250 करोड़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ओके, अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज। वैसे देखिए, एमएसएमई सेल्स के लिए शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें 27 चैप्टर, 165 टॉपिक्स, 4000 प्लस एमसीक्यूज भी है। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप पीडीएफ वहां से परचेस कर सकते हो, इंस्टेंट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे एमएसएमई के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, फर्स्ट है, एज पर रिवाइज डेफिनेशन 1 जुलाई 2020 द टर्म एमएसएमई स्टैंड्स फॉर। संशोधित परिभाषा 1 जुलाई 2000 के अनुसार एमएसएमई का अर्थ क्या है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मेगा एंटरप्राइजेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम। ठीक है, द ऑफिशियल एक्सपेंशन इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट, सेकंड, इन रिवाइज एमएसएमई डेफिनेशन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। देखो, संशोधित एमएसएमई परिभाषा में वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, सेकंड, एनुअल टर्नओवर, थर्ड, बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर एंड फिफ्थ, एम्प्लॉयमेंट साइज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, निवेश और कारोबार दोनों के ऊपर। सिंस जुलाई 2020 क्लासिफिकेशन इज बोथ क्राइटेरिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। नेक्स्ट, थर्ड, फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज। सूक्ष्म उद्यम के लिए अधिकतम निवेश कितना है। तो देखो, ऑप्शन है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, 1 करोड़। फॉर माइक्रो, इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल्स टू 5 करोड़। नेक्स्ट, फोर्थ, फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस मैक्सिमम टर्नओवर अलाउड इज। सूक्ष्म उद्यम के लिए अधिकतम कारोबार कितना। तो देखो, ऑप्शन है यहाँ पे 2 करोड़, 5 करोड़,
10 करोड़, 50 करोड़। तो करेक्ट आंसर है सेकंड 5 करोड़। टर्नओवर लिमिट इज 5 करोड़ फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट फिफ्थ, फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज, लघु उद्यम के लिए अधिकतम निवेश कितना। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड 10 करोड़। स्मॉल इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। नेक्स्ट सिक्स, फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस मैक्सिमम टर्नओवर अलाउड इज, लघु उद्यम के लिए अधिकतर कारोबार कितना। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट 5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड 50 करोड़। टर्नओवर लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस इज 50 करोड़। नेक्स्ट सेवन, फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज, मध्यम उद्यम के लिए अधिकतम निवेश कितना है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 50 करोड़। ठीक है, मीडियम इन्वेस्टमेंट लेस देन इक्वल्स टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर 250 करोड़। नेक्स्ट 8, फॉर मीडियम इंटर, अभी अपन ने देखा मैक्सिमम टर्नओवर जो होता है वो कितना होता है 250 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट 9, MSME डेफिनेशन रिवाइज इन 2020 वॉज अनाउंस्ड बाय, MSME की परिभाषा में 2000 में कितने घोषित किए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है RBI गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, MSME मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर। इट वॉज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन मई 2020। नेक्स्ट 10th, द MSME रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज कॉल्ड, MSME पंजीकरण पोर्टल का नाम क्या है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट MSME संपर्क, उद्योग आधार, उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड MSME पोर्टल। तो करेक्ट आंसर है थर्ड उद्यम रजिस्ट्रेशन। सिंस जुलाई 2020 उद्यम रजिस्ट्रेशन इज द ऑफिशियल MSME पोर्टल। नेक्स्ट 11th, विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर MSME रजिस्ट्रेशन अंडर उद्यम, उद्यम पंजीकरण में MSME के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है। तो देखो ऑप्शन है पैन एंड आधार, सेकंड GST सर्टिफिकेट, थर्ड बैंक स्टेटमेंट एंड फोर्थ ट्रेड लाइसेंस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट पैन एंड आधार कार्ड। उद्यम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर आधार ऑफ ओनर एंड पैन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट 12th, MSME क्लासिफिकेशन कंसिडर इन्वेस्टमेंट इन, MSME वर्गीकरण में निवेश किन में गिना जाता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, ऑफिस बिल्डिंग एंड फोर्थ मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी एक्सक्लूडिंग GST। नेक्स्ट 13, टर्नओवर फॉर MSME क्लासिफिकेशन इंक्लूड, MSME वर्गीकरण में कारोबार में क्या शामिल है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एक्सपोर्ट टर्नओवर ओनली, सेकंड डोमेस्टिक टर्नओवर ओनली, थर्ड बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट एंड फोर्थ ओनली GST टर्नओवर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, घरेलू और निर्यात दोनों। ठीक है, टर्नओवर इज द टोटल सेल इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट बट एक्सक्लूडिंग GST। नेक्स्ट 14, विच मिनिस्ट्री नोटिफाइज MSME रूल्स, MSME नियम किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित होते हैं। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, MSME रूल्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वैसे ही देखिए स्टैटिक बैंकिंग के लिए अवेयरनेस PDF अवेलेबल है, जिनको भी PDF चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप PDF वहाँ से परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, MSME रजिस्ट्रेशन इज, MSME पंजीकरण है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैंडेटरी फॉर ऑल, सेकंड वॉलेंट्री बट बेनिफिशियल, थर्ड ओनली फॉर एक्सपोर्टर्स एंड फोर्थ ओनली फॉर गवर्नमेंट सप्लायर्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड वॉलेंट्री बट बेनिफिशियल, स्वैच्छिक लेकिन लाभकारी। ठीक है, नॉट कंपल्सरी बट गिव्स बेनिफिट लाइक सब्सिडीज एंड प्रायोरिटी लेंडिंग। नेक्स्ट 16, माइक्रो एंटरप्राइजेस कैन बिकम स्मॉल इफ, सूक्ष्म उद्यम लघु बन सकता है अगर यदि। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज अबव 1 करोड़, सेकंड इफ इट्स टर्नओवर इंक्रीज अबव 5 करोड़,
आइदर ए और बी एंड बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर है थर्ड, आइदर ए और बी, दोनों में से कोई भी एक रहा तो। एक्सीडिंग आइदर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट चेंजेस कैटेगरी। नेक्स्ट 17, एमएसएमई डेफिनेशन 2020 अप्लाइज टू, एमएसएमई परिभाषा 2000 लागू होती है। तो देखो ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग ओनली, सेकंड सर्विसेज ओनली, थर्ड बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, एंड फोर्थ ओनली गवर्नमेंट कंपनीज। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, निर्माण और सेवा दोनों। सिंस 2020 सेम क्राइटेरिया अप्लाई टू बोथ सेक्टर्स। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमएसएमई बेनिफिट, निम्न में से कौन सा एमएसएमई लाभ नहीं है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कोलेट्रल फ्री लोन्स, लोअर कॉर्पोरेट टैक्स, एंड फोर्थ सब्सिडी ऑन पेशेंट रजिस्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, लोअर कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज नॉट लिंक्ड टू द एमएसएमई स्टेटस। नेक्स्ट 19, इन उद्यम रजिस्ट्रेशन टर्नओवर इज वेरीफाइड फ्रॉम, उद्यम पंजीकरण में कारोबार किससे सत्यापित होता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट जीएसटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट जीएसटी रिटर्न, टर्नओवर डिटेल्स आर ऑटोमेटिकली फेच फ्रॉम जीएसटी डेटाबेस। नेक्स्ट 20, एमएसएमई कैटेगरी चेंज हैपन्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन, एमएसएमई श्रेणी परिवर्तन स्वतः कौन होता है जिस पर आधारित है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट बैंक रिपोर्ट, एनुअल फिलिंग, थर्ड गवर्नमेंट डेटा इंटीग्रेशन, एंड फोर्थ फिजिकल इंस्पेक्शन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड गवर्नमेंट डेटा इंटीग्रेशन, सरकारी डेटा एकीकरण। ठीक है, इंटीग्रेशन विद जीएसटी एंड इनकम टैक्स इंश्योर ऑटो रिक्लासिफिकेशन। नेक्स्ट 21, एमएसएमई डेफिनेशन बिफोर 2020 वाज बेस्ड ओनली ऑन, 2020 से पहले एमएसएमई परिभाषा केवल किस पर आधारित थी। तो देखो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एंड पेड अप कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश। अर्लियर क्लासिफिकेशन वाज ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट 22, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर, एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, लाइफ टाइम। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ लाइफ टाइम, आजीवन। नो रिन्यूएबल नीडेड अनलेस डेटा चेंजेस। ओके, नेक्स्ट 23, विच एक्ट गवर्न एमएसएमई इन इंडिया, एमएसएमई को भारत में कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंपनीज एक्ट 2013, एमएसएमईडी एक्ट 2006, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड एमएसएमईडी एक्ट 2006। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर इज रेगुलेटेड अंडर द एमएसएमईडी एक्ट 2006। नेक्स्ट 24, एक्सपोर्ट टर्नओवर इज, निर्यात कारोबार है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्लूडेड इन टर्नओवर लिमिट, सेकंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम टर्नओवर लिमिट, थर्ड काउंटेड सेपरेटली, एंड फोर्थ ऑप्शनल टू रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट इंक्लूडेड इन टर्नओवर लिमिट, कारोबार सीमा में शामिल करना। एक्सपोर्ट्स आर काउंटेड इन टर्नओवर बट जीएसटी एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट 25, एमएसएमई टर्नओवर लिमिट इज कैलकुलेटेड ऑन, एमएसएमई कारोबार सीमा किस पर गिनी जाती है। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ग्रॉस सेल विदाउट जीएसटी, सेकंड ग्रॉस सेल विद जीएसटी, थर्ड नेट प्रॉफिट, एंड फोर्थ पेड अप कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ग्रॉस सेल विदाउट जीएसटी। ठीक है, टर्नओवर मीन्स टोटल सेल वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। वैसे देखें एग्रीकल्चर की भी पीडीएफ अवेलेबल है, एमएसएमई सेल्स की भी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।